वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तनुश्री और आज मेरे चैनल पे मौजूद है मेरे साथ मेरे ही एक फ्रेंड है जो फॉरएवर करती है मेरे ही साथ। बट वो हाउसवाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं, बट उसके साथ-साथ वो नेटवर्क मार्केटिंग कैसे सँभालते हैं, आज हम लोग उनसे सुनेंगे ये उनका पूरा कहानी। बट फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डिस्क्रिप्शन भी चेक कीजिएगा, उसमें बहुत सारा सारा लिंक है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं जानवी जी के पास। तो जानवी जी, वेलकम टू माय चैनल। बोलिए जानवी जी, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया, बहुत अच्छा लग रहा है ना? और बहुत बढ़िया हूँ, आई होप कि आप भी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। हाँ, हाँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और जानवी जी, जी, आप एक हाउसवाइफ हो, करेक्ट? और आपका 2 बच्चे भी हैं, यस, तो आप जी, घर का सब कुछ आपको सँभालना पड़ता है ना? 2 जी, जी, बच्चे जी। भी हैं छोटे-छोटे, तो 2 बच्चों के साथ, पूरा घर सँभालने के साथ-साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप जी, कैसे सारा कुछ मैनेज कर लेते हो? ओके। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए लगता है कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए अर्जेंट है, मुझे ये करना ही है, तो उसके लिए चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, जितने भी आप बिज़ी हो, उसके लिए टाइम जैसे भी आप निकाल ही लेते हो, है ना? अगर आपके अंदर ये है कि हाँ, मेरे लिए बहुत प्रायोरिटी वाली चीज़ है, इसको मुझे टाइम देना है, ठीक है? तो आप जैसे सोचना कि घर में कोई अर्जेंसी आ गई है, ठीक है? कोई क अर्जेंसी आ जाती है, तो हम क्या करते हैं? उस अर्जेंसी को तो टालते नहीं है ना? उसके लिए हम टाइम मैनेज करते हैं, दूसरी चीज़ों को उसके लिए टाइम शेड्यूल करते हैं, फिर उस काम को प्रायोरिटी देके उसको निपटाते हैं, उसको करते हैं, है ना? वहाँ पर हम टाइम निकाल लेते हैं। तो वैसा ही ये बिज़नेस मेरे लिए बहुत प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी मतलब मैं इसको बहुत प्रायोरिटी देती हूँ। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं इससे अपनी पहचान बनाने जा रही हूँ, है ना? मैं अपने इसके इसे बिज़नेस के थ्रू मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने जा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं इसके लिए टाइम निकालती हूँ, अपने घर को भी मैनेज करती हूँ, बच्चे को भी मैनेज करती हूँ और ये बिज़नेस को भी मैं टाइम दे रही हूँ। ओके, ओके। जी। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या आपको क्या लगता है कि हर एक हाउसवाइफ़ को, हर एक लेडीज़ को क्यों इनकम करना चाहिए? इनकम तो करना चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो अपना करना जी, जी। चाहिए कुछ। तो आपको क्या लगता है कि क्यों करना चाहिए? मैं कहना चाहूँगी देखिए, एक फीमेल को अपना एक खुद का रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। अगर आप चाहे जितना भी शाही भोजन आप तैयार कर लो किचन में, ठीक है? लेकिन उस काम का जो एप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए ना, वो मिल नहीं पाता है ना? तो अपने लिए एक आप सेल्फ रिस्पेक्ट आप खुद के लिए तभी पा सकते हो जब आप खुद को रिस्पेक्ट दोगे, है ना? और इस रिस्पेक्ट को कैसे हमें पाना है, खुद को रिस्पेक्ट कैसे देना है, अपने हाउसहोल्ड वर्क के साथ-साथ हमें अपने लिए भी कुछ करना है, अपनी एक पहचान बनाने के लिए, है ना? तो हमें करना है क्योंकि जैसे हाउसहोल्ड वर्क तो हम करते हैं, ठीक है? करते हैं, उसमें बहुत कम परसेंटेज ऐसे फीमेल है जिनको एप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे फीमेल्स हैं जिनको कोई एप्रिसिएशन मिलता नहीं है, सबको यही कहते हैं कि फीमेल की तो ड्यूटी है ये नहीं करेगी तो कौन करेगा, है ना? और कई सारी चीज़ों में ऐसा रहता है कि बच्चों के लिए अगर हम कुछ देना भी चाहते हैं, है ना? कुछ गिफ्ट वगैरह का करना चाहते हैं स्पेशल डेज़ में तो सिर्फ़ हम अपने एक जो हमारे हस्बैंड इनकम करते हैं, तो उन पर ही हम क्यों डिपेंड रहें? तो हम अपनी तरफ से भी एफर्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि आज का ये टाइम जो है, ये ऑनलाइन हम बहुत सारे हमारे पास अपॉर्च्युनिटी है, ठीक? बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी है, तो हम जब अर्न कर सकते हैं घर बैठे ही, तो फिर हम सिर्फ़ एक ही पर्सन पर हर चीज़ के लिए क्यों डिपेंड हों? बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसीलिए भी हाँ, इसीलिए भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स जो करना चाहती है ना? कुछ टाइम पहले मैं सोचती रहती थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, ठीक है? लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ, है ना? मैं डिसीज़न नहीं ले पा रही हूँ, बस दिन भर माइंड में चलते रहता था, हाँ, मुझे कुछ तो करना है, जैसे आजकल बहुत सारी फीमेल्स ऑनलाइन अर्निंग कर रही है ना? लेकिन एक डिसीज़न लेने में मुझे दिक्कत आ रही थी। तो वैसे में क्या होगा, एक दिन मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, वहाँ पे एक मुझे सॉन्ग मिला, ठीक है? जो सॉन्ग है, जो सोचते रहेंगे तो कुछ ना मिलेगा, ठीक? और जो चुपके रहेंगे तो काम ना बनेगा। तो ये सॉन्ग मुझे क्लिक किया, ठीक? तो जब क्लिक किया फिर जो अपॉर्च्युनिटी मेरे पास आई उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। जब मैंने अच्छे से एक्सप्लोर किया, सारी चीज़ों को समझा, फिर मुझे सिस्टम भी बहुत बढ़िया लगा, जिस सिस्टम पे आज मैं वर्क कर रही हूँ, एक ऑटोमेशन पे वर्क करते हैं, है ना? और मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म है ये क्योंकि जब जैसे मेरे बच्चे हैं, मैं हाउसवाइफ़ हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे क्या है कि ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू जैसे यहाँ पे वर्क हो रहा है, तो बहुत मेरा जो वर्क होता है ना यहाँ पे वो हाफ़ हो गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसा है कि ऑटोमेटिकली चल रही हैं।
अगर मैं टाइम भी नहीं दे पा रही हूँ तो ऐसे में मेरे लिए तो बहुत ईज़ी हो गया है बिज़नेस को करना अपने घर को सँभालते हुए। जी। तो आप मतलब आपके हिसाब से तो आपने कहा कि हाँ, हर लड़की को कुछ ना कुछ कमाना चाहिए, ठीक है? मतलब कुछ नहीं तो एटलीस्ट बच्चों को कुछ देना है, तो उसके लिए भी तो एटलीस्ट किसी को माँगना ना पड़े, मैं अपना खुद का कमाई से मैं दूँ। तो आपने ये तो किया, तो देखिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म तो बहुत कुछ है, ठीक है ना? तो बट आपने इसी प्लेटफ़ॉर्म को क्यों चूज़ किया? मतलब नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर के साथ ये क्यों चूज़ किया? और विथ टीएलएफ? अ, जी, 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 बिल्कुल। ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। आपने बोला कि बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म मिलते हैं, तो फिर इस प्लेटफ़ॉर्म को मैंने चूज़ क्यों किया? जैसे मैंने आपको बताया पहले ही कि एक तो ऑटोमेशन में यहाँ पे वर्क होता है ना? बहुत सारे सिस्टम मैंने देखे, बहुत सारी जगह मैंने मैं जैसे ऑनलाइन में मैंने बहुत सारी प्लेटफ़ॉर्म देखी है ना? तो उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी मुझे लगी क्योंकि आज का जो टाइम है, एडवांस टेक्नोलॉजी वाला टाइम है ना? तो कई जगह ऐसा है कि पहले ही तरीके से, पुराने तरीके से बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो वैसे में क्या होता है, मेरे लिए वो पॉसिबल था नहीं। बिल्कुल। मुझे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म चाहिए था, जहाँ टेक्नोलॉजी के साथ-साथ एक स्मार्ट वर्क किया जाए। जी। तो ये सिस्टम मेरे लिए परफेक्ट क्लिक किया, फिर मैंने टीएलएफ के साथ फॉरएवर को जॉइन किया। तो आपने एकदम सही कहा कि जो भी लेडीज़ यहाँ पे है, वो लोग सुन रहे हैं, जो लोग घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है? तो वो लोग कैसे काम को करें? वो लोग के लिए ऑफ़ कोर्स ऑटोमेशन सिस्टम से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? ऑटोमेशन सिस्टम के साथ-साथ बिल्कुल, आपको आपका काम भी हाफ़ हो जाता है। आपका काम हाँ, भी हो यहाँ पे जाता हाफ़ हो जाता है, आपको ऑटोमेशन सिस्टम में मतलब वैसा भी नहीं है, लोगों को सुन के लगेगा कि ऑटोमेशन सिस्टम मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड है, तो ऐसा भी नहीं है ना? हम लोगों का है। ऐसा टीम नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा रहता है, टीम सिखा लर्निंग बहुत अच्छा रहता है, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है, जिसके वजह से आप भी खुद से ही सीख जाते हो। और मैं हाँ जी, और एक बात पूछना चाहती थी यहाँ पे 1 मिनट और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी यहाँ पर कि जैसे जब टीम मेंबर हमारे पास आते हैं, मतलब हमारे साथ जॉइन होते हैं, है ना? तो हमें भी उनको टाइम देने की ज़रूरत होती है ना? एकदम और हमें अपने लीड को भी नर्चर करना होता है। तो वैसे में क्या होता है कि लीड भी हमारे ऑटोमेटिकली नर्चर हो रहे होते हैं और हमारे जो टीम मेंबर आए हुए होते हैं, वो हम पर ही टोटली डिपेंड नहीं रहते हैं। बिल्कुल, ठीक ना? बिल्कुल ये सही। सिस्टम बहुत बढ़िया वर्क करता है और हमें मतलब फ्री रहने में हेल्प करता है कि हम अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकें। बहुत हेक्टिक वाला वर्क नहीं हो जाता। जैसे टीम मेंबर खुद से नर्चर हो रहे हैं, बस थोड़े बहुत गाइडेंस की ज़रूरत होती है उनको, है ना? तो इस तरह से बहुत यहाँ पे वर्कलोड कम हो जाता है फिर। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर 2-4 जन जब जॉइन हो जाते हैं, जब तक आप अकेले हो तो ठीक है, बट जो 2-4 जन जॉइन हो जाने के बाद उन लोगों को गाइड करने में ही अगर हम लोग टाइम निकाल देंगे, तो काम कब करेंगे, है ना? तो ये कम बहुत कर अच्छा सकते सिस्टम हैं। है और मैं ये भी आपसे थोड़ा पूछना चाहूँगी कि आप मतलब कितना टाइम इसको देना पड़ता है आपको? आप अगर इसको करते हो, तो आपको दिन में कितना टाइम इनफ रहता है आपके लिए? देखिए जैसे मेरे बच्चे भी हैं और हाउसहोल्ड वर्क को भी मैं मैनेज करती हूँ, है ना? और उसके साथ-साथ मैं अपने बिज़नेस को 2 से 4 घंटा देती हूँ। है ना? ऐसा नहीं है कि जैसे सुबह एक टाइम मतलब पूरे लेके बैठ गए 11 बजे से रात 10 बजे तक कॉलिंग पे लगे हुए हैं, ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है ना? तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मुझे टाइम इतना देना नहीं पड़ता है, 2-4 घंटे मैं इस बिज़नेस के लिए देती हूँ जो इनफ है। मतलब आप 2-4 घंटे आपके टाइम के हिसाब से, है ना? यस, यस, हाँ, तो आप लोग फिर समझ पा रहे हो कि आप लोगों को ऐसा भी नहीं है मतलब कि एकदम आपको एकदम 11 बजे से लेके 4 घंटा ही देना पड़ेगा या 10 बजे से 4 घंटा, ऐसा कुछ नहीं है ना? हम लोग टाइम अपने हिसाब से दे सकते हैं। सपोज मैंने सुबह 1 घंटा मैंने दे दिया, फिर दोपहर में 1 घंटा दिया, शाम को 1 घंटा दिया, रात को 1 घंटा दिया, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो वैसा कुछ नहीं है, हाँ जब जी, आप बिल्कुल। खाली हो तब आप बिज़नेस को टाइम दे सकते हो, है ना? तो यहाँ पे ये कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। हाँ, यहाँ पे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको हाँ, इतने टाइम से लेकर इतना करना ही है। हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने 2 बिज़नेस से को, है ना? 4 बहुत घंटा सारे इनफ लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि हाँ, हाँ, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि अरे हमारे पास तो टाइम है नहीं। लेकिन अगर आपके पास आपको लगता है ये आपकी प्रायोरिटी है तो ज़रूर आपका टाइम निकल जाएगा उसमें। एकदम, एकदम और बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं है, दिन में 2-3 घंटे तो हम लोग दे ही सकते हैं ना, 2-3 घंटे तो बिल्कुल, मतलब निकाल ही सकते हैं, है ना? पूरे दिन में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो थैंक यू जानवी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और जानवी जी का भी चैनल है, हम लोग क्योंकि टीएलएफ फैमिली से है, तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग यूट्यूबर हैं सबको ही। तो जानवी जी का भी जी, जी, चैनल जी। है, तो जानवी जी आप अपना चैनल के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। हाँ जी, मेरा चैनल का नाम है जानवी थापा सॉल्व विद सॉल्यूशन। आप जाके चेकआउट करिए। अगर आप मेरे से रिलेट कर सकते हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करिए, वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और मेरे साथ अगर आप वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कनेक्ट करिए, नंबर भी मैं शेयर कर रही हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ जो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, तो ज़रूर उनको भी चेकआउट करिएगा। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगी, है ना, कि हमें अपने लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है, ठीक है?
अगर आप अपने लिए खड़े नहीं रहोगे, आप ये उम्मीद में रहोगे कि कोई दूसरा आके मुझे पुश करेगा और मैं कुछ कर लूंगी अपने लाइफ में, तो ये कभी नहीं होने वाला है। तो अपने लिए देखिए, डिसीजन लीजिए, उस चीज को समझिए, फिर आगे बढ़िए, और आप जो पाना चाहते हैं उसको जरूर आप पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और थैंक यू सो मच तनुश्री जी, जो आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू जानवी जी। तो आप लोगों ने सुना, जानवी जी का चैनल भी है, तो आप लोग अगर जानवी जी से कनेक्शन फील कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है उनको सुनना, तो आप जरूर उनके चैनल पर भी जाओ, उनको भी देखो, उनके भी वीडियोस देखो, उनको भी सब्सक्राइब करो, फॉलो करो उनको, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे हो तो फिर मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब किया नहीं है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। और जरूर से, अगर फॉरएवर कोई भी फॉरएवर को लेके कोई भी आपका डाउट या क्वेश्चन या कुछ भी है, तो आप स्क्रीन पे तो मेरा नंबर शो हो रहा ही है, तो आप लोग उस पे जाके मुझे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आती हूँ, तो तब तक के लिए बाय बाय। बाय।